फिर से हम लोग लौटते हैं एक बार अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एयर क्लास में, जिसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्री देख रहे थे और उसमें बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे क्या क्या देखे थे, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो पहले हम लोग देखे थे ट्रिगोनोमेट्री का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है और इसका सिलेबस क्या क्या था। इंट्रोडक्शन था, उसके बाद कोणों का मान था, उसके बाद इसमें परिवर्तन और सर्वसमीकरण। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन और कोणों का मान ये दो चीज हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग इस वीडियो में जैसे हम लोग देखे थे ये और एक समकोण त्रिभुज था, उसमें कर्ण, लंब और आधार, इसके बेसिस पर हम लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को परिभाषित किए थे, डिफाइन किए थे। अब उसके बाद हम लोग देखे थे जो कोणों का मान, जैसे हम लोग बताए थे जो त्रिकोणमितीय कोण का भुजा के साथ संबंध बताता है और इस संबंध को बताने के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को डिफाइन किया गया है। अब उसी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का कुछ वैल्यू दिया गया, मान दिया गया, जिसमें हम लोग एग्जांपल में पिछले क्लास में देखे भी थे। जैसे साइन थीटा है और थीटा एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है और एंगल के जगह 30 रहेगा, 0 रहेगा, 45 रहेगा, 60 रहेगा, 90 रहेगा, इससे भी ज्यादा रहेगा। लेकिन हम लोगों के सिलेबस में क्लास 10 तक 90 तक ही है, इससे हम लोग को फिलहाल 90 तक ही देखना है। देखते हैं नेक्स्ट हम लोग आगे हम लोगों का होगा जो कोणों का परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव, यानी बदलना। जब हम लोग एक कोण को किसी दूसरे कोण में के रूप में बदलेंगे, उसी को बोलेंगे हम लोग कोणों का परिवर्तन यानी बदलाव। जैसा कि हम लोग देखते हैं जो साइन में हम लोग को बदलना हो, परिवर्तन लाना हो, तो साइन 90 माइनस थीटा अगर रहेगा तो उसको हम लोग कॉस थीटा के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, जैसे हम लोगों के पास रहेगा साइन 40 डिग्री, सपोज करते हैं साइन 40 डिग्री, इसको हमको कॉस में कन्वर्ट करना हो। साइन एंगल है जो 40 डिग्री, इसको हमको कॉस में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना है। इसी को ऐसे लिखेंगे हम लोग साइन 90 माइनस 50। ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है 40 डिग्री को हम लोग लिखे 90 माइनस 50 और हम लोग जानते हैं जो 90 माइनस 50 इज इक्वल टू 40 ही होता है। लेकिन अब मेरा यहाँ का ये फॉर्मूला लग जाएगा, जो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पे एंगल है और थीटा की जगह यहाँ पे 50 है, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा मतलब यहाँ जो एंगल रहेगा उसी को यहाँ लिखना है, तो साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा। उसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे साइन 90 माइनस 50 इज इक्वल टू लिखेंगे इज इक्वल टू कॉस 50 यानी कॉस 50। तो साइन क्या हो गया हम लोगों का, देख रहे हैं जो साइन अब कॉस में कन्वर्ट हो चुका है, साइन को हम लोग कॉस में कन्वर्ट कर दिए, बदल दिए। तो बहुत बार ऐसा होता है हम लोगों को जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, इस दौरान हम लोग को ये चीज देखने को मिलता है जो कभी साइन को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ जाता है और कभी कॉस को साइन में, कभी टेन को कॉट में तो कभी कॉट को टेन में, सेक को कोसेक में तो कोसेक को सेक में। तो ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, इसका उल्टा कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, यानी साइन को बदलेंगे तो कॉस में बदलेगा और कॉस को बदलेंगे तो साइन में बदलेगा। सेम उसी तरह से टेन को बदलेंगे तो कॉट में और कॉट को बदलेंगे तो टेन में। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं जो सेक है और कॉसेक है, तो सेक को बदलेंगे तो हम लोग का कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉस को बदलेंगे तो हम लोग सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पे हर कुछ कन्वर्टेबल है, एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन रहेगा जैसे साइन 27 डिग्री और यहां पे रहेगा कॉस 63 डिग्री। हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसका मान निकालना है। कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे साइन 27 और 63 हम लोग जो पिछला पेज में, पिछला वीडियो में देखे थे, तो हम लोग का साइन 0 का वैल्यू पता था,
साइन 30 का वैल्यू पता था, साइन 45 का वैल्यू पता था, साइन 60 का वैल्यू पता था, साइन 90 का वैल्यू पता था। वहां पे साइन 27 या कॉस 63 नहीं था। तो अब क्या करें, छोड़ दें इसको, नहीं, इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे इस मेथड का यूज करके, जिसमें हम बताए थे जो कोण को हम लोग परिवर्तन कर देंगे, चेंज कर देंगे, एक दूसरे में इंटरचेंज कर देंगे, अदला बदली कर देंगे। तो हम लोग इस दोनों में से किसी एक को ना चेंज कर देते हैं, या तो साइन को कॉस में चेंज कर देते हैं या कॉस को साइन में चेंज कर देते हैं। तो सपोज करते हैं हम लोग यहाँ पे साइन को रहने देते हैं, साइन जैसे वही छोड़ देते हैं, दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है। और नीचे में देखते हैं कॉस, तो कॉस 63 के जगह लिख लेंगे हम लोग कॉस 90 माइनस 27, 90 माइनस 27। और हम लोग जानते हैं 90 माइनस 27 63 ही होता है, यानी 63 के जगह ही हम लोग 90 माइनस 27 रख दिए। अब क्या हो गया देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे साइन 27 था तो 27 रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे फिर से लग गया cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, cos 90 माइनस 27, cos 90 माइनस 27 इज इक्वल टू साइन 27, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, cos 90 माइनस 27 इज इक्वल टू साइन 27। और हम लोग देखते हैं जो ऊपर और नीचे वैल्यू सेम हो गया, एक दूसरे को काट देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 1। इस तरह से बहुत सारा प्रॉब्लम रहेगा, क्वेश्चंस रहेगा। कुछ क्वेश्चंस को हम आपके टेलीग्राम चैनल में दे देंगे और आपको उसको सॉल्व करना है, और फिर उसमें डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आपको पूछना है जो सर इसमें डाउट रहा, फिर हम उसके लिए एक वीडियो बना देंगे और सारी चीज को समझा देंगे। तो इस तरह से हम लोगों का ये इस्तेमाल होगा। मतलब बहुत सारे एंगल ऐसे हैं जिसका वैल्यू हम लोगों को पता नहीं रहता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो एक एंगल को दूसरे एंगल में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। जैसे हम लोग इजीली साइन को कॉस में कर सकते हैं, कॉस को साइन में कर सकते हैं, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, उसके बाद सेक को कोसेक में और कोसेक को सेक में कर सकते हैं। ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया? तो याद रखना है हम लोगों को जो एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग फिर आगे। अगला और लास्ट होगा ये, जिसमें हम लोग मेन जो है आज की इस क्लास में सबसे पहले कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक का ये सर्व समीका है, जो फॉर्मूला के रूप में हम लोग इसको जानेंगे। ये फॉर्मूला है टोटल, तो टोटल फॉर्मूला को हम लोग को देखना है, इसको याद कर लेना है, और इसी के बेसिस पर बहुत सारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला है बिहार बोर्ड में। यहाँ से बहुत सारा, इसमें से हम लोग बोलेंगे जो मैक्सिमम सारा का सारा ना ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। तो एक फायदा क्या है, एक तो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाएगा यहीं से। दूसरा क्या फायदा है, जो दूसरा फायदा यह है जो इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जब हम लोगों को सब्जेक्टिव को प्रूफ करना होगा, जनरली 5 नंबर में प्रूफ करने वाला आता है बिहार बोर्ड। हम लोग 10th की बात कर रहे हैं, मैट्रिक की बात कर रहे हैं, इसमें से 5 नंबर वाला प्रूफ करने वाला आता है, और उसको प्रूफ करने के लिए ये सारा फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे को कन्वर्ट करना पड़ता है, तो यहाँ पे फॉर्मूला का यूज होता है। इसलिए ये तो फॉर्मूला 5 नंबर को प्रूफ करने वाले के लिए उसके लिए है ही। उसके अलावा 2 नंबर में जो पूछता है उसमें भी आपका छोटा छोटा सा एप्लीकेशन दे देगा, इस सबका इस्तेमाल दे देगा। और फिर ऑब्जेक्टिव में तो सीधे सीधे फॉर्मूला ही पूछना है, इसमें कुछ नहीं जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं जो क्या क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला को याद कर लेना सबसे बेहतर रहेगा। हम लोग देखे थे जो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/, और कोसेक का उल्टा होता है साइन, तो दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। हम लोग जब साइन की जगह हम लोग उसको पलट के लिख सकते हैं 1/कोसेक, और कोसेक की जगह हम लोग उसको पलट के लिख सकते हैं 1/साइन। उसी तरह से सेम टू सेम है, कॉस का उल्टा होता है सेक और सेक का उल्टा होता है कॉस, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा, और इसका उल्टा सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा। सेम उसी तरह टेन के साथ भी है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा, और हम बताए थे टेन का जस्ट उल्टा होता है कॉट, इसलिए कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ये सारा हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद फिर इसी में सेम चीज है कॉमन, क्योंकि अलग अलग से हम लिखा इसलिए रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है,
और दूसरी बात, बहुत ज्यादा इसका एप्लीकेशन, इसका यूज है 5 मिनट वाले क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए। तो हम लोग इसी को जैसे इस क्वेश्चन को यहाँ पे ये डिवाइड में, भाग में, इसको इधर लेके आएंगे, इनटू में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो साइन को, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे कॉसेक हो जाएगा। जब साइन को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू करेंगे कॉसेक के साथ, तो साइन और उसका उल्टा कॉसेक, तो साइन को कॉसेक के साथ इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। सेम सेक और उसका कॉस और उसका उल्टा सेक, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। सेम उसी तरह साइन थीटा और उसका उल्टा कॉट थीटा, तो साइन थीटा और इंटू कॉट थीटा करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग देख रहे हैं जो किस तरह से यहाँ पे फॉर्मूला आ रहा है। अगला है, हम लोग देखते हैं जो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इसको समझना चाहेंगे, टेन थीटा बराबर क्यों साइन थीटा बाई कॉस थीटा है, तो टेन थीटा बराबर हम लोग लिखे हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो हम लोग जानते हैं जो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाई एच और कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बी बाई एच। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एच और एच कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा पी बाई बी, और हम लोग जानते हैं पी बाई बी बराबर क्या होता है, टेन थीटा। पी बाई बी बराबर टेन थीटा, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं जो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। फिर टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू, इसको उल्टाएंगे यानी साइन का उल्टा करेंगे तो कॉट, सॉरी टेन का उल्टा करेंगे तो कॉट, और फिर कॉट जब इसका उल्टा कर दिए तो ये भी पलट जाएगा, यानी कॉस थीटा ऊपर साइन थीटा नीचे, यानी कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंगल सेम सेम, यहाँ भी थीटा तो यहाँ भी थीटा, यहाँ पे 45 तो यहाँ पे 45, यहाँ पे 15 तो यहाँ पे 15, यहाँ पे 10 डिग्री तो यहाँ पे 10 डिग्री, यहाँ पे 70 डिग्री यहाँ पे 70 डिग्री, एंगल सेम सेम रहेगा और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर रहेगा, तो उसका सम करेंगे, इसको जोड़ेंगे, उसका मान 1 आएगा। फिर इसी से ये फॉर्मूला बनाया गया है, जो कॉस स्क्वायर को उधर भेज दिया, कॉस स्क्वायर को भेज दिया, देख रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक चीज को नोट करना है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इस पॉइंट को देख रहे हैं, इस पर ध्यान देना है। तो इसका किया, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा को उधर लेके गए, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर एक बार कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रख दिए, साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिए, तो साइन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर। सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा कॉस स्क्वायर को उधर भेज दिए, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर को उधर भेज दिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट इसी में फिर देखिए हम यहाँ क्या किया, इसको कैसे बनाया, तो देखना यहाँ पे स्क्वायर था, इस स्क्वायर को हटा दिए और स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट बन गया, ये हो गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कहां से लिया, इसको देखना है, स्क्वायर हटाए तो रूट चढ़ गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटा दिए तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये है, जिसे हम लोग देख रहे हैं, जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ये फॉर्मूला, उसके बाद ये फॉर्मूला ऊपर वाला, ये दोनों फॉर्मूला और एक और फॉर्मूला, ये तीन, इस तीनों फॉर्मूला को ही वहां मेनली लिखा जाता है और इसी तीनों फॉर्मूला से बाकी सब फॉर्मूला बनाया, लेकिन हम लोग इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं ताकि इसको याद रखने में आसान हो जाएगा और फिर हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में स्पीड आ जाएगा अपने आप। तो देख रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, फिर टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फिर टेन स्क्वायर थीटा को इधर रहने देंगे, बाकी 1 को उधर लेके भेज देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, फिर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर को हटा दिए तो रूट चढ़ गया। फिर यहीं पे सेम कहानी चीज, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू था सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, स्क्वायर को हटाते दिए रूट चढ़ गया तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट हम लोग इसी को देखते हैं, जो जब हम लोग को कोसेक स्क्वायर थीटा निकला इस फॉर्मूला से, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब कॉट को उधर भेज दिए तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर यहां से इसको हटाएंगे रूट चलेगा, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं, एक बार कोसेक को उधर भेजा है, कॉट को यहाँ पे रखना है, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1,
cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी को फिर यहाँ पे देखते हैं, यहां से क्या किए, cot के ऊपर से स्क्वायर को हटा दिए, तो स्क्वायर हट गया तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो cot थीटा इज इक्वल टू हो गया रूट अंडर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। बहुत सिंपल है, देखने में लग रहा है इतना सारा फॉर्मूला है, लेकिन याद रखना काफी सिंपल है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग साइन, इसका उल्टा, कोसेक कोसेक उसका उल्टा साइन, फिर उल्टा और दोनों को गुणा करेंगे, यानी साइन और कोसेक को इंटू करेंगे तो 1 आएगा। फिर हम लोग देखते हैं उसी तरह से कॉस इज इक्वल टू होता है 1 बाय सेक, फिर देखेंगे सेक इज इक्वल टू 1 बाय कॉस, फिर देखेंगे जो कॉस इंटू सेक इज इक्वल टू 1, फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग tan इज इक्वल टू होता है 1 बाय कॉट, फिर कॉट इज इक्वल टू 1 बाय tan, फिर tan इंटू कॉट इज इक्वल टू 1। फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे sin थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा, फिर उसका उल्टा करेंगे cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा। उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और तीसरा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और तीनों फॉर्मूला से बाकी सब फॉर्मूला कैसे बनेगा हम अभी जस्ट बताएं, कैसे कैसे बनेगा, किसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, इसको हटाएंगे तो रूट चलेगा। इस तरह से ये सारा फॉर्मूला इसी तीनों फॉर्मूला से बना है, तो ध्यान देना है इन सब चीजों को, काफी इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश कीजिएगा जो नेक्स्ट क्लास में ये सारा का सारा फॉर्मूला आपको याद हो जाए। कॉन्सेप्ट यहीं तक है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं, जो 2 लेक्चर में 2 वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल हमेशा हमेशा क्लियर बैठ जाएगा। अगर नहीं तो फिर अगर ये सेकंड वीडियो होगा, अगर किसी को अगर नहीं फर्स्ट वीडियो छुटा हुआ है, या फिर अगर फर्स्ट वीडियो अच्छे से नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देख लेना फर्स्ट वीडियो को, और वहां समझने के बाद ही ये अच्छे से समझ में आएगा कहां से आया साइन थीटा, कहां से आया कॉस थीटा, ये थीटा क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री कैसे आया, क्यों इसका इस्तेमाल होता है, उसके बाद फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, सारी चीजें हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, और उसी का ही थोड़ा सा आगे है ये। तो 2 वीडियो में हम लोग देखे हैं जो ट्रिगोनोमेट्री जैसा इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर का हम लोग को कंप्लीटली लेक्चर मिल गया, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी का कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, इसी का एप्लीकेशन देखेंगे, जो कैसे कैसे इन सारा फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा और कैसे कैसे हम लोग एनसीईआरटी का ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो उसमें इन सब चीजों का इस्तेमाल कैसे होगा। अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो बिल्कुल फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना और सीधे सीधे शॉर्टकट में आंसर आ जाएगा, लेकिन फॉर्मूला अगर याद नहीं रहे तो काफी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हम लोग को नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो कोशिश ये करना है जो तब तक आप लोग फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लीजिए, बिल्कुल कॉपी में उतार करके नोट कीजिए, और नहीं समझ में आया और अच्छे से उसको याद करना है, में दिक्कत हो रही है तो ट्रिगोनोमेट्री में जो वो चार्ट होता है वो बताए हम, जिसमें वैल्यू होता है साइन थीटा कॉस थीटा, और ये इसको एक चार्ट पेपर में बना करके अच्छे से लिख करके जहां पे आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, या फिर जहां पे आप आराम करते हैं, वहां पे सोते हैं, जहां पे आप सोते हैं, यानी ज्यादातर टाइम जहां पे आप वेस्ट करते हैं वहीं पे इसको लगा देना है, ताकि हमेशा चलते फिरते और उठते बैठते उस पर नजर पड़े और चीजें आपके दिमाग में धीरे धीरे आते रहे। तो ठीक है, फिर हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।